रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे कि किस तरह विद्वान और सभी नगरवासी जो हैं वो दोनों राजकुमारों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप देख रहे हैं। कोई उन्हें बच्चे के समान देख रहा है, कोई उन्हें विद्वान जो हैं उनके बहुत सारे रूप देख रहे हैं। तो इधर हम उनके रूप वर्णन को भी देखेंगे। राम जी के रूप वर्णन को देखकर सभी लोगों को क्या लग रहा है कि सीता जी तो उन्हें ही वरण करेंगी, चाहे धनुष टूटे या ना टूटे। तो इस प्रकार सभी लोग सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, दोहा और छंद पढ़कर इनका अर्थ और समझते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज बिराजत रूरे, उड़े गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख करे पगे लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजग सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी।
जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाया जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कहि सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कभी को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रहे हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंदनिंदा के मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, जो उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मारे मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार की मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर, ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीते चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच
बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दया विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीति पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर बांधे कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकश और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टके लोचन चलत न तारे। हर्षे जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महा सुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु ते हैं, बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब निप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजे हूँ भव धनुषु विशाला, मेली ही सिया राम उरे माला। अस विचारि गवनहु घरे भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वह कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेहसे अपरे भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सिया हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुसुकाने, धर्मशीले हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिया बियाह बिराम गर्भ दूरी करी नृपन के, जीति कोसक संग्राम दशरथ के रने बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।